फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी लुई 16वां। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। उन्हें देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में फांसी दे दी गई। वह बुर्बो राजवंश का राजा था। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी पलामू, जिसने पलामू क्षेत्र में लंबे समय तक शासन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए हंटर समिति। हंटर समिति का गठन अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन हुआ। इस समिति में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। समिति में मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाने का निर्णय लिया गया। इन्होंने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने का आदेश दिया था। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जेम्स ऑगस्टस हिक्की। उन्होंने देश में सर्वप्रथम 1780 में बंगाल गजट नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम, जो भारत और तिब्बत चीन के स्वायत्त क्षेत्र के बीच व्यापारिक संपर्क का कार्य करता है। यह दर्रा 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 22 मई को। कांडला पतन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। कांडला पतन गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हाउस ऑफ कॉमन्स। यह इंग्लैंड की संसद का निचला सदन है, जिसमें 650 सदस्य होते हैं। इंग्लैंड की संसद द्विसदनीय होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन तथा हाउस ऑफ कॉमन्स निचली सदन। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित की गई थी। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कश्मीर। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.0003। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन के साथ कुछ अन्य गैस भी मौजूद होते हैं। कौन सा काम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पंचायती राज। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। हल्के और तेज चलने वाले जहाज कारावल को किसने बनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। इस जहाज को पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट के खोज के उद्देश्य से बनाया था। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इस कानून के अनुसार
मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डोम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1848। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुत छोटा। एटलस मानचित्र बहुत छोटा मापन पर खींचे गए होते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को जैसे महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में से किसी एक का प्रमुख उत्पादक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अभ्रक। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व तेलंगाना में पाया जाता है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1973। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। यह झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करणपुरा है। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। यह बंदरगाह महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से मुख्यतः जापान को कच्चा लोहा व मैग्नीशियम निर्यात किया जाता है। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 40। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है। यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विकास। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अलगाववाद। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए चेरो विद्रोह। यह विद्रोह 1800 में झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरो जनजाति द्वारा किया गया था। यह विद्रोह वहां के जमींदारों ने स्थानीय राजा तथा कंपनियों के विरुद्ध किया था। इस विरोध का नेतृत्व भूषण सिंह नामक जमींदार ने किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 साल। इनका चयन प्रति वर्ष जून महीने में होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड में। यह आंदोलन 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ। इस आंदोलन के 2 कारण थे। ऊनों की बढ़ती मांग और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था। एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। एल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट
उष्ण समुद्री धारा के रूप में उत्पन्न होता है। यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास देखी जाती है। ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण है। राइट आंसर है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। वनों की अंधाधुंध अवैध रूप से कटाई को रोकने के लिए 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाए गए। सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण संरक्षण हेतु 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन ए खनिज तेल हेतु। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। यह वृद्धि सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? राइट आंसर है ऑप्शन डी राजनीतिक मान्यता, समानता के साथ आर्थिक समानता। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी जनमत पर आधारित। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। पहला किस प्रकार का संसाधन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वह है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः उत्पन्न हो सकता है। सौर ऊर्जा, वायु, जल तथा वन नवीकरणीय संसाधन है।